बहुत समय पहले की बात है। थर के तपते रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, मलिर। वहीं एक साधारण लेकिन दिल से बेहद अमीर लड़की रहती थी, मारवी। उसकी आंखों में अपने गांव के लिए अथाह प्रेम था और उसके दिल में वतन के लिए अटूट वफादारी। मारवी की सुंदरता और सादगी की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब उमर सोहनी, अमरकोट का राजा, ने मारवी के बारे में सुना, तो वह उसे देखने के लिए बेचैन हो उठा। एक दिन वह भेष बदलकर गांव पहुंचा और पहली ही नजर में मारवी की सुंदरता और उसकी सरलता पर मोहित हो गया। राजा उमर ने मारवी को अपने महल में लाने का आदेश दिया। मारवी को जबरन उठाकर भव्य राजमहल ले जाया गया, जहां सोने चांदी की दीवारें थीं, रेशमी पर्दे और अनगिनत सेवक। राजा ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। उसने वादा किया कि वह मारवी को दुनिया की हर खुशी देगा, राजमाता का दर्जा, अनमोल गहने और असीम ऐश्वर्य। लेकिन मारवी का दिल इन चकाचौंध भरी चीजों में नहीं बसा था। उसका दिल तो अपने गांव की मिट्टी, अपने लोगों की खुशबू और अपने खेतों की सादगी में रमा हुआ था। उसने राजा के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए। मारवी ने उमर से कहा, जिस मिट्टी में मेरा बचपन बीता है, जहां मेरे अपने रहते हैं, उसकी खुशबू सोने की चमक से कहीं अधिक प्यारी है। मैं एक गांव की बेटी हूं और मेरी वफादारी सिर्फ अपने वतन से है, न कि किसी राजा से। राजा उमर ने कोशिश की कि मारवी का मन बदल जाए, लेकिन दिन बीतते गए और मारवी की जिद और सच्चाई वैसी ही अडिग रही जैसे रेगिस्तान में खड़े पीपल का पेड़। अंततः राजा को यह एहसास हुआ कि सच्ची मोहब्बत और वफादारी को किसी ताकत, दौलत या लालच से नहीं जीता जा सकता। वह मारवी की अटल निष्ठा के आगे झुक गया। उसने मारवी को पूरा सम्मान देते हुए बड़े आदर के साथ उसे वापस उसके गांव भेज दिया। जब मारवी अपने गांव लौटी, तो पूरा मल्लिर गांव उसकी बहादुरी, उसकी सच्चाई और उसके अडिग हौसले का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। उसके आंसुओं ने रेगिस्तान की सूखी रेत में भी हरियाली ला दी थी। आज भी थर के रेगिस्तान में हवाएं गुनगुनाती हैं। मारवी, जिसने सिखाया कि सच्चा